मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फोमो हो उसे देख के। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट और ये शेयर 2 महीने में 140% बढ़ गया। फोमो हो रहा है या मन में या दिमाग में एक बार भी ख्याल आ रहा है काश मैंने भी ले लिया होता। तो ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं भी नहीं। ऐसा ख्याल आता है, मतलब मुझे भी आता है, लगता है यार 1 लाख रुपए लगाता तो मस्त बढ़ जाता, 3.5 लाख रुपए हो जाते, 3.5 होंगे, कितने होंगे, 2.5 लाख होंगे। बट मेन बात यह है जितना मूव आया कि आप पकड़ पाए। मेन फोमो क्या होता है, मार्केट एक दिन बढ़ा, 1 हफ्ते बढ़ा, 2 हफ्ते बढ़ा, 3 हफ्ते बढ़ा, और जब वो 3 हफ्ते बढ़ गया, अगर मैं यहाँ तक भी लगाऊं तो यहाँ पे 70% का मूव ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है। अब अगले दिन फिर बढ़ गया। अब मेन बात यही होती है, जब आप प्लान करते हो घुसने का, आप सपोज इस वाली कैंडल में घुसे, मार्केट आगे नीचे। अब आप कहोगे यार जब तक मैंने नहीं लिया था तब तक मार्केट बढ़े जा रहा था, जैसे ही मैंने लिया मार्केट फिर गिर गया, तो आप मार्केट को ब्लेम करोगे और मे भी आप निकल जाओगे कि आपने इतने हाई पे लिया है। हो सकता है आपको दिख रहा होगा अभी तो 10% का लॉस हो रहा है, कभी और बिल्कुल नीचे ना गिर जाए, और आप निकलते हो और मार्केट आपके लेवल से अगेन 50% और ऊपर निकल जाता है। अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, अब आपको लग रहा होता है क्यों मैं निकल गया सब, मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, कोई ट्रेडर का लॉजिक भी नहीं है, ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ मैं, सबको लगता है, मुझे भी लगता था। और अगेन जिस मार्केट में जब आपने देखा ये भाई निकल गया और 50% बढ़ गया, तो आप दोबारा सोचते हो कि यार चल इस बार ले लेते हैं, इस बार नहीं निकलूंगा, और अगेन मार्केट गिरने लगता है। लेकिन आपको लग रहा है कि अब भी ऐसे थोड़ा बहुत गिरेगा और दोबारा बढ़ जाएगा, और हो सकता है ऐसा हो भी जाए, बट मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा होने वाला है। ये शेयर थोड़ा लंबा गिरने वाला है, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है जो 24% का मूव है, और आप अगर यहाँ पे कहीं एंटर हुए हो तो ये वाला मूव ऑलमोस्ट 30% का हो जाता है। वीकली पे दिखाऊंगा क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है क्योंकि एक थोड़ा डिमांड की तरह एक्ट कर सकता है ये वाला जोन। अब मेन बात क्या है, ऐसे शेयर में कभी एंटर नहीं करना, चाहे कितना ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो या मार्केट ने कितने ही लो स्वीप करे हों अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले। ये सारी मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद ये मोमेंटम आया, सब बातें सही है, सारे क्राइटेरिया सही है, बट मार्केट बहुत एग्रेसिव बाइंग में ऊपर गया है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर मैनिपुलेशन है, प्रॉपर कोई स्मार्ट मनी, कोई बिग प्लेयर एंटर हुआ है जो मार्केट को इतना ऊपर लेके जा सकता है इस वाले पर्टिकुलर शेयर। अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाता ना तो कोई इशू ही नहीं था, हो सकता है मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता था। अगर ये यूं करके थोड़ा यूं करके फिर आता, यहाँ पे रुकता, फिर ब्रेक करता, रीटेस्ट करता, फिर ऊपर आता, फिर हम अगेन यहाँ पे वेट करते और अगेन यहाँ पे नया हायर हाई लगता। बट यहाँ पे तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते में आपका पैसा पैसा 1.5 गुना हो गया। बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई हमने क्यों नहीं लगाया, लगा सकते थे। लेकिन भाई यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कितना ही फोमो हो, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। ऐसे शेयर में, ऐसे मूव में हमेशा दूर रहना है। अब ये पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई, आप ये देख सकते हैं, लाइव मार्केट चल रहा है, फ्राइडे का दिन है, और कैंडल कहाँ थी, 208 रुपए से कैंडल 188 पे आ गई, दो मतलब 20 रुपए तो ऑलरेडी गिर गई, और रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, प्लस ये क्या बन रहा है, एक शूटिंग स्टार कैंडल जो वीकली टाइम फ्रेम में दिख रही है, रिजेक्शन भी दिखा रही है। सपोर्ट तो इसका बहुत नीचे है ईएमए का भी, तो ये तो बहुत दूर है अभी। हो सकता है मार्केट इसे रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर निकले, बट हमें इस बार मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ, यहाँ पे चाहे कितनी ही कंडीशन पूरी हो जाए, चाहे लिक्विडिटी मार्केट ने पहले ली, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करा, फिर रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाए, बट जब ऐसे मूव आते हैं हमें उस शेयर से सिंपली दूर रहना चाहिए। हमें यहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कितना ही फोमो हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज से, क्योंकि इन दी एंड हम यहाँ कहीं नहीं घुसे हैं। अगर हम यहाँ कहीं घुसते तो कोई सीन ही नहीं था। ये 2 महीने में आप ये देख सकते हैं कितनी बुलिश कैंडल है, 2 महीने में 150% आपका पैसा बढ़ गया, और अगेन ये कैंडल रिजेक्ट होने लगी है। ये सारे लोग भी अभी वैसे तो बचे हैं, बट वो बात ही नहीं है, ये वाले लो स्वीप हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। बट मेन बात ये है कि इतना जब ऑलरेडी मार्केट बढ़ गया तो आपको क्या लगता है मार्केट इतना ज्यादा और बढ़ सकता है? देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है यहाँ से 100% और बढ़ जाए, बट जितना एनालिसिस कहता है, जितने केसेस देखे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अब यहाँ पे स्मार्ट मनी सेलिंग कर रहा है। अब उन्हें बेसिकली यहाँ पे सेल करना है हाई रेट पे, तो आप लोग जब बाय करोगे, ये सारा फोमो जब होगा, आपको ब्रेकआउट देख के, इतना मूव देख के आप सब बाय करोगे, तो बेसिकली आप उन्हें लिक्विडिटी दे रहे हो और आप खुद लिक्विडिटी बन रहे हो, क्योंकि उनकी हैवी क्वांटिटी आपके बाय ऑर्डर एब्जॉर्ब करेंगे। वो ऊपर के रेटों में अपने शेयर्स को बेचेंगे और फिर तेजी से मार्केट नीचे गिर जाएगा। आप ऊपर के रेट में आप 180 के ऊपर बाय करके बैठे रहोगे और वो यहाँ पे अपने शेयर बेच रहे होंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर आप कहोगे कि मार्केट चीटिंग करता है, मार्केट ट्रैप करता है। हमें यहाँ पे नहीं करना है, शेयर को छोड़ दो, इसमें कुछ करना ही नहीं है, और शेयर ढूंढो जिसमें क्राइटेरिया मैच होते हैं। बेसिकली दिखाने का मतलब ये था कि जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें उस शेयर से बस दूर रहना है और कुछ नहीं करना है। कभी कभी कुछ ना करना ही ज्यादा जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में, पेशेंस बहुत जरूरी होता है, हमें कुछ नहीं करना है। 7,000 से ज्यादा शेयर हैं, उन पर ध्यान दीजिए, इसे इग्नोर करिए। तो आप फोमो मत करिए और इन चीज़ों से दूर रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।